So I was actually asking one question, whether S21 will have units of voltage, units of current, or units of ohms or Siemens. So, and your answers are coming. I can see some of you are replying that there would be no units. Exactly, it would have no units because it is just what? It is a current gain. अब ये -1 का मतलब है कि ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया है, ठीक है. सिमिलरली आप जो है अगर दूसरे पैरामीटर्स को निकालने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू डू फॉर नाउ H12, तो अब मान लीजिए आप H12 निकालना चाहती हैं या चाहते हैं, तो इट वुड बी V1 upon V2 at I1 equals to 0. So you will have to make I1 equals to 0 means you have to remove this particular resistance, open circuit करना होगा, ठीक है. And similarly for H22 you would have V2 upon I2 at I1 equals to 0, ठीक है. So we have nearly 6 minutes and I think at least for H parameters we can complete this. तो ये तो फास्ट नहीं लगा था. H11 और H21 कैसे निकाले थे? एक्सक्यूज मी सर. यस प्लीज. सर V2 के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगा है सर उसकी वैल्यू कितनी है? ये V2 के पैरेलल में जो लगा है, ओप्स, यस सर. अच्छा वो आपने पूछ लिया. दिस इज 3 ohms. बट अभी हमने वो हट गया था क्योंकि शॉर्ट सर्किट कर दिया था, तो उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी, वरना मुझे जरूरत पड़ती तो लिखना पड़ता. ठीक है. नाउ आई हैव 5 minutes, so although I will do it quickly, but you can just watch it. और कोई भी अगर प्रॉब्लम है, आपको लगता है समझ नहीं आया, तो आप दिन में मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है. I'll be there. अब हमें निकालना है for I2 equals to 0 in this circuit. तो I2 equal to 0 करने का मतलब है, तो हमारे पास ये सर्किट है, ठीक है. दिस इज 1 2 3 सब ओम्स में है और मैं बाकी नोटेशंस भूल रहा हूं अभी, ठीक है. दिस इज V1, दिस इज V2, यहाँ से करंट I1 I2 जाता है, यहाँ से करंट I1 जाता है. दिस इज प्लस माइनस V1, सॉरी दिस इज प्लस माइनस V2. अब I1 को 0 करने का मतलब है दैट दिस ब्रांच विल गो ऑफ. तो अगर मैं I1 को 0 कर दूं, तो I1 0 करने के बाद जो सर्किट बचेगा दैट वुड बी सिंपली दिस. I2 3 ohms प्लस माइनस V2 2 ohms, ये कहलाएगा प्लस माइनस V1. I1 0 हो चुका है, ये कहलाएगा प्लस माइनस V2, ठीक है. अब क्या करना है हमें? सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक 1 वोल्ट की सोर्स लगा देनी है, टेस्ट सोर्स 1 वोल्ट. तो अपने आप ये भी 1 वोल्ट की हो गई ऑटोमेटिकली. नाउ यू हैव टू जस्ट सॉल्व फॉर दीज मैश इक्वेशंस. लेट्स से IM1 और IM2 के लिए आपको सॉल्व करना होगा. You will solve these mesh equations, you will get some answers, ठीक है. So if you would do it in this way, I would quickly write, let me just quickly do it. So I would have something like 5 IM1 minus 3 IM2 equals to -1. क्यों? क्योंकि ये +2 माइनस फ्लो हो रहा है mesh current. And I will also have 3 IM1 minus plus 3 IM2 should be equals to -1 volts. इन दोनों को आपको सॉल्व करना है. IM1 और IM2 की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी. जब आपको IM1 की वैल्यू मिल जाए, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट V1, ठीक है. और V2 तो हमारा 1 है ही. हमें चाहिए क्या क्या जो पैरामीटर्स हैं उन्हें निकालने के लिए, व्हाट वी वांट V1 अपॉन V2. तो V1 अपॉन V2, तो पहले हमें V1 चाहिए. V2 तो फिक्स है 1 वोल्ट, जो कि हमने टेस्ट सोर्स से लगा दिया है. जो V1 की वैल्यू आएगी इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद, I1 या IM1 इंटू 2 ohms. तो क्विकली कोई बताएगा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, व्हेन यू विल सॉल्व दीज, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ IM1? सो IM1 इज -1 और इट इज 10/3. Let me just check. Has somebody solved? What is IM1? Right now I'm not having the calculator. Let me just check whether I have one or not.
Okay, I can see somebody has given me an answer. So yes, it is something like -1 and -1.33. So IM1 is -1 and IM2 is -1.33, which is actually 4 by 3 with a negative sign. So IM1 is equals to -1 and IM2 is equals to -4 by 3. अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए V2 जो कि 1 के बराबर है, टेस्ट सोर्स थी. हमें चाहिए V1. तो V1 किस चीज के बराबर होगा? आप देखिए, V1 विल बी जस्ट 2 इंटू IM1 विच इज -2. तो H12 क्या होता है? व्हाट इज H12? आपको ध्यान हो, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है हमने दैट H12 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, है ना? H12 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2. तो V1 कितना है? -2. V2 कितना है? 1. तो H12 की वैल्यू आई -2 और इट विल बी यूनिटलेस. ठीक है, H12 -2 आ गया. सिमिलरली आप अगर H22 निकालें, इफ यू फाइंड आउट H22, तो आई थिंक V2 अपॉन I2 is equals to H22 in our condition. So what is V2? V2 is equals to, in our condition, V2 is 1. What is I2? I2 in our condition is -4 by 3. तो अगर हम ये देखें what is V2 upon I2, तो it becomes -3 by 4. तो H22 is equals to -3 by 4. तो जो टोटल हमारे पास H मैट्रिक्स आएगी, फाइनली जो H मैट्रिक्स आएगी, इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस. हमने जो दो पैरामीटर्स निकाले थे H11 was 1, फिर निकाला था H21 was -1, H12 -2 है और H22 अभी निकाला हमने इज -3 by 4. दिस इज योर H मैट्रिक्स. It would be 3 by 4 or -4 by 3. What it was? Let me just check. It was V2 upon I2, so it is 4 by 3, so it is, I think, -3 by 4 only. It should be like this. What it is? H22 is यहाँ से देखते हैं ना. H22 is I2 upon V2. Sorry, so you please check. H22 is I2 upon V2, right? यहाँ से, so it is not V2 upon I2. It is I2 upon V2, so it would be just reverse of what we have done. So it would be not this, but the matrix will be 1 -2 -1 -4 by 3. Okay, so now you have to check whether it would really be -4 by 3 or +4 by 3. You would have to check that. Okay, क्योंकि I2 is minus IM2. मुझे IM2 नहीं लेना है, मुझे I2 लेना है. I2 was, so it is equals to -I2, और -I2 अगर -I2 देखेंगे तो I2 would be 4 by 3. So you will have +3 by 4. So this would be a positive 4 by 3. You would have positive 4 by 3. Instead of having it like 3 by 4, it would be positive 4 by 3. Okay. So we'll repeat it anyways tomorrow, because I think you have to join your next class. That's why I rushed, just to complete, for the sake of completeness. We'll repeat it for G parameters. तो वैसे तो G पैरामीटर H इनवर्स के बराबर होते हैं, लेकिन we would see in our next class tomorrow कि कैसे we can solve it. I don't know. I have not got the that timetable which starts at 6:40. और जो आपने मुझसे शेयर किया था वो भी एक पुराना टाइम टेबल लग रहा था. It was of 2019 and no one else is following that timetable. I have talked to other teachers also. So सैनी सर से मुलाकात नहीं हो पा रही. Otherwise I will take a confirmation from him whether he received this timetable authentically from Vijaydev sir or not. Because Vijaydev sir ने जो मुझे timetable दिखाया था उसमें आपके सारे स्लॉट 7 बजे वाले खाली थे. As far as I have seen that. Although Vijaydev sir has corrected the timetable to 7 AM, but officially उन्होंने किसी को भेजा नहीं है अभी. So I cannot say that that you miss your class of 311 or 511, whatever it is. Okay, now you can join your next class again. Sir, tomorrow we will have class at what time? So tomorrow I would quickly just go to see. I would let you know. First of all, I would go and talk to Vijaydev sir, क्योंकि उन्होंने 7 बजे का बोल दिया है that we'll be free at 7 o'clock. But in case संजय सैनी सर आपकी क्लास लेते हैं, then
let us reschedule it to some other time in the mid afternoon. ठीक है? Okay, sir. Okay, fine. Thank you. So I'll repeat this all in the next class. Don't worry about that. Maybe tomorrow. But as far as today's lecture is concerned, you just remember the equivalent circuit and the H and G parameters and their definitions. Okay. Any other questions? CS students can go now. I have no right to stop you. Physics students have class after 15 minutes, so they can stay here. We will discuss something about this question. CS students, you can now leave. Excuse me, sir. Yes, please. Sir, Sanjay sir has postponed our today's class for evening. I just checked the mail. So actually, when did he send the mail to you? Sir, it is in the morning 5 a.m. but I just checked it. So if you would have let me know, आप लोग 10 मिनट पहले नहीं जागना पड़ता. चलिए कोई नहीं. So can I now continue if you permit? Like I will just continue with this example. ये आपको अगर rush होता हुआ लगा है तो I will just complete this first. Yes or no? Okay, it's okay. It's fine. We will see it in next class only. Don't worry. Done. You can all leave. You can all leave. Thank you so much. We would take up from here in tomorrow's class. Okay. और कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप वो पूछ लीजिए आज के लेक्चर में. वो तो मैं बोल ही सकता हूँ. ठीक है. हाँ. किसी कोई असमंजस कोई सवाल कुछ पूछना है वो पूछ लीजिए. कुछ नया नहीं पढ़ रहे. चलिए बताइए. यस एनीवन? पूरा लेक्चर ही डाउटफुल था. नहीं सर, जेड पैरामीटर जैसा था सर. तो जेड पैरामीटर्स वर आल्सो डाउटफुल. नहीं सर, वो आ गया सर समझ में, इसलिए ये भी आ गया. अच्छा, ये आप अज्यूम कर रहे हैं कि ये आ गया या सच में आ गया? सर सच में आ गया सर. अच्छा, और बाकियों का क्या हाल है? लेट मी जस्ट टेक देयर नेम्स. अभिषेक, क्या चल रहा है? टेस्ट लेने पड़ेंगे आपको पढ़वाने के लिए. यू आर ऑलरेडी हैविंग डीएचएस का बर्डन है, तो आई थॉट कि आपके टेस्ट मॉड्यूल वाइज बाद में ले लिए जाए ताकि आपका रिवीजन हो जाए. फॉर एग्जांपल आपके अगर सीटी शुरू होने वाले होंगे तो सीटी से एक हफ्ता पहले आई विल स्टॉप टीचिंग यू न्यू थिंग्स और उन एक हफ्ते में आपको कुछ टेस्ट मिल जाएंगे. अदिति, व्हाट अबाउट यू? आ रहा है समझ में? आज की क्लास गायब हो गई या फिर? इट वॉज अवनी's फॉल्ट. उसे हमें 10 मिनट पहले बता दिया होता तो अपने ही शेड्यूल पे क्लास लेते हैं, हमें जगना नहीं पड़ता. अमन, अनूठी, आर यू गाइज लॉस्ट राइट? ज्यादा टफ पड़ रहा है ये? खैर, आपकी ना से मैं समझ सकता हूँ आपका क्या हाल है. चलिए, सो इट वुड बी बेटर इफ यू वुड लेट मी नो कि यहाँ से समझ नहीं आया तो फिर मैं कुछ कोशिश करूँ. लेकिन आपने ही ये मान लिया है कि ये बंदा तो नहीं समझ सकता तो आई कैन नॉट हेल्प यू. ठीक है, नो वरीज. अच्छा, बाकी अगर कोई सवाल नहीं है तो हाँ या ना का रिप्लाई कर दीजिए. आई वुड गेट टू नो कि ठीक है आपके पास सवाल नहीं है. आई विल जस्ट क्लोज टुडेज क्लास. Mohit is saying assuming. What you are assuming, Mohit? You are using your ear cuts, right? Mic mute होके बताओ कि what you are assuming. So assuming that I got today's lecture. You are assuming it. You have not partially. So what you can do is तुम्हारे पास notes तो बनाए होंगे ना मोहित तुमने? Oh, it was very fast. Notes भी नहीं बने. अच्छा, नोट्स आपने नोट्स बनाए ना. यू जस्ट गो थ्रू योर नोट्स और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिएगा अपने नोट्स को देखकर कि क्या आप सच में समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं. तो आपको आपके नोट्स समझ आ जाएंगे. जहां आपको लगे कि ये कैसे हो गया, यू जस्ट कॉल मी. आप मुझे पूछ लीजिएगा कि सर ये कैसे हो गया. दिस इज द ओनली वे. ओके, थैंक यू. देन आई अज्यूम दैट you guys
don't have any question. ठीक है, see you tomorrow. I will share the timetable with you, don't worry. This is high time you should start revising things. At least 2 port parameter ही शुरू कर दो, ये तो CT में आना ही है. You should start revising things now, okay?